तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की करुणा कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के श्री श्री कृष्ण बालराम, श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री गौरनिताय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र पंजाबी बाग के अंतर्गत रेवाड़ी में स्थित इस केंद्र के ऊपर आज आप सब लोग अन्नकूट का उत्सव, श्री गिरिराज पूजन का उत्सव, गोवर्धन धारण का उत्सव मनाने जा रहे हैं। श्रीमान स्वरूप सनातन प्रभु जी जो यहाँ के संचालन में आप सबके सहयोग से कृष्ण भावना अमृत के प्रसाद के वितरण, कृष्ण भावना अमृत का प्रसाद, हरिनाम संकीर्तन, नवयुवकों के इस पीढ़ी में चरित्र के निर्माण का कार्य जो हो रहा है, उसके लिए आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोग पधारे। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब पहले हम गिरिराज को प्रणाम करते हैं। आप हमारे पीछे उच्चारण कीजिए। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नासाय परमानंद दायिने नमः वृंदावन अंकाय तुभ्यं नमो वृंदावन अंकाय तु गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मा आतपत्राय गोवर्धनाय च। पहले मंत्र में हमने कहा नमस्ते गिरिराजाय, हम प्रणाम करते हैं गिरिराज को। गिरि कहते हैं पर्वत को, राजा कहते हैं पर्वतों के राजा को। पर्वत तो वृंदावन के अंदर नंदेश्वर महादेव भी है, जहाँ नंदगांव है। चतुर्मुखी बरसाना में ब्रह्मांड भी है। और भी पर्वत विशेष रूप से भारतवर्ष में जम्बू द्वीप में बहुत सारे हैं, परंतु इस गिरि को, पर्वत को गिरिराज कहा गया है। सारे पर्वतों का राजा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत एक विशेष काम करता है, गोवर्धन नामिने। इस पर्वत का नाम है गोवर्धन। इसका अर्थ है गायों की वृद्धि करने वाला, गौ वंश की वृद्धि करने वाला, गौ वंश को सुख सुविधा
घास तृण जल और सारे ही पदार्थ जिनसे गौ वृद्धि हो, क्योंकि भगवान का नाम गोपाल है। गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान पहले गौ का हित करते हैं, फिर ब्राह्मण का। तो ऐसे जो गौओं की वृद्धि करे उसको कहते हैं गोवर्धन। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने, आपका नाम गोवर्धन है। हम आपकी पूजा करते हैं। अशेष कलेश नाशाय, हमारे जीवन में जो कलेश हैं उनका कोई शेष न बचे। इसका मतलब संपूर्ण रूप से जीवन के कलेशों को नाश कर दीजिए। जीवन के कलेशों को, संकट को नाश करने को कहते हैं मुक्ति। इसका मतलब हमको संसार के दुख से, दरिद्रता से, संकट से मुक्त कर दीजिए। परंतु मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा मुक्ति के बाद इच्छा है परम आनंद दायने, हमको परम आनंद की अनुभूति करा दो, हमारे को परम आनंद प्रदान करो। ये गोवर्धन को प्रार्थना की जा रही है कि हमारे कष्टों को, क्योंकि गोवर्धन ने ब्रजवासियों के कलेश का हरण किया था और उनको परमानंद कैसे दिया था? 7 दिवस दिन रात भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य, दर्शन और उनके सुंदर मुखमंडल की चितवन और मुस्कान का प्रसाद प्राप्त कराया था। इसलिए आनंद देने वाले गोवर्धन है। तो हम क्या चाहते हैं? हमारे संसार के कलेश, जो 3 प्रकार के कलेश है, आदि देवक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो देवताओं के प्रकोप से आंधी तूफान आए या भूकंप आए या सुनामी आए, दूसरे प्राणी हमको कष्ट देते हैं उनसे, और हमारे शरीर मन आदि व्याधि शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, उन सब कलेशों का गिरिराज, जो हम भक्तों के लिए गिरिराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, परंतु ब्रजवासियों के विशेष रूप से गोपियों के लिए ये गिरिराज हरिदास वर्य है। भगवान के सेवकियों में सर्वश्रेष्ठ है। 3 ही हरिदास वर्यों का वर्णन भागवत में है। प्रथम हरिदास वर्यतम गोवर्धन, फिर हरिदास वर्यतर उद्धव, फिर हरिदास वर्य महाराज युधिष्ठिर। इन तीनों को भागवत में हरिदास वर्य कहा गया है। मतलब भगवान के जो प्रिय सेवक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। गोपियां तो कहती हैं ये अद्रि हरिदास वर्य कितना बड़ा कृष्ण को आनंद देता है, कंदराएं देते हैं, गर्मी में शीतल छाया देते हैं और सर्दी में गर्म गुफाएं देते हैं, पानी के झरने हैं, मधु के छत्ते हैं, गायों के लिए बहुत पौष्टिक स्वादिष्ट ग्रास प्रदान करते हैं और भगवान के चरण कमल के स्पर्श से प्रमोदित होते हैं। ऐसे गोपियां गोवर्धन की महिमा गा रही हैं। तो गोवर्धन हमारे कष्टों का निवारण करे, और जैसे ब्रजवासियों को 7 दिवस तक भगवान ने अपना मुख का सुंदर दर्शन कराया, उनको सानिध्य प्राप्त किया, ऐसे हमारे जीवन में भी नित्य निरंतर भगवत के नाम जपने से, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारा भी भगवान के साथ सन्निकट संबंध बना रहे। हमारा भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वो बना रहे, यही हमारे जीवन का परम आनंद है। वो मात्र भक्त प्रदान करा सकते हैं, भक्तों के कृपा से ये संभव है। इसलिए गिरिराज बहुत बड़ा महान भक्त है। उसने ब्रजवासियों को भगवान का ये 7 दिवसीय सानिध्य प्राप्त कराया। ऐसे हमारे जीवन में भी भगवान के कोई प्रतिनिधि, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी भक्त जो हमारे को भगवान के नाम से जोड़ दें, हम अपने नाम में भगवान, हमारे अपने जीवन में भगवान के नाम को जोड़ दें, तो हमारे लिए भी परम आनंद का ये एक उपलब्धि हो जाएगी और ये प्रदान कराएगा कोई भगवान का प्रिय भक्त। अब दूसरा श्लोक जो हमने पढ़ा, नमो वृंदावन अंकाय तुभ्यम। वृंदावन की पहचान गिरिराज गोवर्धन है। बिल्कुल वृंदावन 84 कोष का एक
स्वर्ण शत, शत का मतलब 100, शत करणी वाला कमल है, और उसके मध्य में जो उसकी करणी का है वो गोवर्धन है। अब गोवर्धन से कहीं जाओ 7-8 किलोमीटर दूरी पे चारों ओर से बरसाना भी वहां है, दीर्घपुर डीग को कहते हैं, बरसाना यहाँ है, दूसरे तरफ जाओगे गोकुल है, तो पूरा ब्रज उसके मध्य में गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में कहा कि हे ब्रजेश्वरी, हे किशोरी राधा, अब इस समय हमारा ब्रह्मा जी के 51 साल के प्रथम दिन के 7वें मनवंतर में 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर का अंत संधि आ गया है। ये हमारा नित्य गोलोक से गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ प्रकट होने का समय हो गया है। ये दूसरी बात है कि इस बार अकस्मात पृथ्वी के भार हरने के लिए भी ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के ऊपर भगवान विष्णु को धरती का भार हरण करने के लिए प्रार्थना की है। तो हमको तो जाना ही है, इसलिए राधा रानी ने कहा, हे प्रीतम, हे गोलोक अधिपति, नित्य किशोर, ब्रज में आपके साथ तब चल पाऊंगी जब ये गिरिराज गोवर्धन और ये जमुना जी हमारे संग ब्रज में प्रकट होंगे। इनके अतिरिक्त ब्रज की पहचान भी नहीं है, ब्रज को कोई ब्रज का अंक, ब्रज के अंदर निशानी जो है जिसको ब्रज कहते हैं, उसके मध्य में गोवर्धन है, और उसके लिए कंठमाला बन के जमुना जी उनको चारों ओर से आलिंगन करती है। इन दोनों के अतिरिक्त हमारी लीला का, ये तो हमारी लीला स्त्रियां हैं। जमुना जी के तट पे बंसी बट पे रास विहार होता है, गोवर्धन की कंदराओं में गोवर्धन के ऊपर तो अति विशेष रास विहार होता है, जहां केवल राधा रानी ललिता विशाखे के पक्ष की गोपियां आ सकती है और विपक्ष की कोई गोपी आ ही नहीं सकती है। इसलिए गोवर्धन को तो धरती पे ब्रजधाम में आपको विराजमान करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी ने जब ये इस धराधाम के ऊपर गिरिराज और जमुना जी को प्रकट करने की प्रार्थना की, इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने गिरिराज को श्यामल द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में धरती के ऊपर भेजा, जो द्वीप हमारे सब द्वीप पृथ्वी के ऊपर है, और वहां से ऋषि बनारस में रहने वाले चले गए श्यामल पर्वत में, कहा कि हमारे पास कोई वाराणसी में, काशी में कोई पर्वत नहीं है, हमको आपका पुत्र बड़ा प्रिय लग रहा है, इस पुत्र को हम अपने साथ वाराणसी ले जाना चाहते हैं, ये काशी में मुकुट बन जाए हमारा गंगा जी के तट पे, तो हमारी काशी का गौरव बढ़ जाएगा। अब मेरे को ऋषि का नाम अब जबान पे इस वक्त नहीं आ रहा है, कौन सा पराशर है कि हाँ पुलस्त ऋषि है। पुलस्त ऋषि तो बेटे को कैसे दे, द्रोण पर्वत द्रवित हो गए, कहा कि अब इस बच्चे की इच्छा हो तो मैं तो अपना प्राण प्रिय मेरा सुत है, इसको अपने से कैसे मैं जुदा कर सकता हूँ। तो गिरिराज ने कहा कि मैं पुलस्त ऋषि के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर एक हमारा शर्त है कि कहीं इन्होंने मेरे को रख दिया तो फिर मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त ने कहा, मैं तो अपने योग बल से इसको उठा के सीधा ही काशी जाऊंगा, परंतु ब्रिज के ऊपर से जब गुजर रहे थे तो ऋषि को लघु शंका की आशंका हुई, तो गिरिराज को विराजमान करके लघु शंका करके जमुना जी में स्नान करके
फिर गायत्री संध्या वंदन करके जैसे गिरिराज को धारण करने के लिए आए, गिरिराज उनसे उठा नहीं, अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। तो ऋषि ने कहा यहां तक मैं लाया हूं, मेरी अभिलाषा थी मेरे साथ जाओ, नहीं चलते हो तो मैं शराप देता हूं कि राई के दाने जितना आप धरती में ध्वंस जाते होते जाओगे। तो ऐसे माना जाता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 520-25 साल पहले जब ब्रज में आए थे कार्तिक मास के उपरांत, तब उन्होंने यहाँ गिरिराज को देखा था। तो गिरिराज का शिखर दूर से दिखाई देता था, परंतु आज आस्ते आस्ते गिरिराज धरती में राई भर ध्वस्त होता जा रहा है। दूसरी एक कथा वो भी प्रचलित है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र को सेतु बांधने का समुद्र ने प्रार्थना की कि आप मर्यादा का पालन कीजिए, आपके सेना में जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल नील आदि, इनको वरदान है जो चीज़ भी जल में डालेंगे वो तैरती रहेगी, तो आप यहाँ सेतु बंधन कीजिए। तो बड़े बड़े जो है पर्वत खंड, जो गिरी में पर्वतों के ऊपर रहने वाले वनस्पति खाने वाले जो वानर लेके आ रहे थे, तो हनुमान जी ने गिरिराज को उठा लिया और वो ले आकर इसी स्थान के ऊपर पहुंचे जहां आज गिरिराज है। तब तक सेतु बंद जहां हो रहा था, वहां से समाचार आया कि सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया, अब आवश्यकता इसकी नहीं है। तो उन्होंने यहीं इस पर्वत को रख दिया। पर्वत विलाप करने लगा कि रामचंद्र की सेवा का हमको शुभ अवसर नहीं मिल रहा है। तो श्री रामचंद्र ने कहा आप यहीं विराजिए गिरिराज, अब अगर आप यहाँ आते तो हमारे चरण का स्पर्श होता सेतु बनने से, परंतु आने वाले युग में श्री कृष्ण आपको अपने कर कमल के ऊपर धारण करेंगे। तो ऐसे गिरिराज को, दूसरी कथा है कि ऐसे गिरिराज धराधल हमारे लिए पधारे हैं। तो अब आज के दिन की बात जो भागवत में 4 अध्यायों में गिरिराज लीला का वर्णन है, इसको ऐसे समझना चाहिए। इस समाज में, संसार में हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य पुण्य है या पाप है, वो कार्य अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय एक तो ब्राह्मण लोग करते हैं शास्त्र के आधार पे। ब्राह्मण कहेंगे ये ठीक है, ये ठीक नहीं। दूसरा हमारे अपने बड़े जो वय वृद्ध बुजुर्ग है घरों में, वही निर्णय करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। और तीसरा देवता, वो हमारे संसार में गलत होने के ऊपर हमारे को चेतावनी देने के लिए कभी आंधी तूफान के रूप में आते हैं कि आप गलत कर रहे हो, सावधान करते हैं। तो अब श्री कृष्ण को अपने ब्रज की सर्व उत्कृष्ट लीला रास लीला करनी थी, और श्री कृष्ण की आयु रास लीला के समय 9 वर्ष थी, और गोपियां प्राय 8 साढ़े 8 वर्ष से बड़ी उम्र की नहीं थी, कोई भी 9 वर्ष की भी नहीं थी। इस उम्र की बालक और बालकियां रास करें, खेलें, नाचें समाज के अंदर, तो कोई इसमें किसी को कोई उसमें दोष नहीं दिखता है। ये सामान्य रूप से आज भी गांव में, शहर में ऐसे, विशेष रूप से गांव में ऐसे होता ही है। फिर भी भगवान ने, क्योंकि श्री कृष्ण जब 3 साल के हैं तो 5 साल के लगते हैं। आज जब गोवर्धन धारण का समय है तब 7 साल के हैं, वो 10 साल के लग रहे हैं। और वो 11 साल मात्र ब्रज में रहे और 15 साल जितने लग रहे थे, किशोर की अवस्था उनकी हो ही चुकी थी। तो भगवान ने रास लीला से पहले देवताओं को पहले ब्राह्मणों को अनुकूल किया। ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने भगवान को प्रसाद नहीं दिया, उनकी पत्नियों ने दिया। ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने अपनी भक्ति देकर ब्राह्मणों को सावधान किया और ब्राह्मण भगवान के अनुकूल हो गए। फिर भगवान ने जो वचन दिया था शरद ऋतु में, 5 उम्र से छोटी कुमारी गोपिका है जो कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी कि नंद सुत कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। ये वास्तव में साधना करने वाली दंडकारण्य के ऋषि थे जो आज गोपी बन गए थे। इसमें से
कुछ जनकपुर की सुंदरियां थी जो राम को सीता का वर्ण करते हुए देखा तो सबके मन में राम से जो स्नेह करने का भाव हुआ, तो भविष्य में वो गोपियां बन के ब्रज में प्रकट हुई। ये साधना वाली गोपियां थी, इसलिए ये कात्यायनी की पूजा कर रही थी, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर। नित्य सिद्ध भगवान के धाम से राधा रानी के शरीर का विस्तार किया हुआ काया व्यू ललिता विशाखा आदि गोपियां हैं, उनको कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो नित्य भगवान के राधा रानी की पार्षद है। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदाली, राधा का ये सारा गोपी गण जो अष्ट गोपियों का संघ है, और हर गोपी की फिर 8 सेविकाएं हैं, मंजरियां हैं, ऐसे उनका अपना एक दल है। ये तो नित्य सिद्ध है, ये तो भगवान के धाम से आते हैं, ये कोई स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है, ये तो भगवान की शक्ति, भगवान के वाम भाग से प्रकट राधा रानी, और राधा रानी ने अपने आप को विभाजित करके गोपियों के रूप में भगवान के रसास्वादन के लिए प्रस्तुत किया है, और अपने प्रतिबिंब के रूप में द्वारका में रानियां बन गए हैं, और अपना ही विस्तार करके वैकुंठ में लक्ष्मी है। ये तीनों राधा रानी का विस्तार है। भगवान को हम कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये सच्चिदानंद भगवान कैसे है? भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहाय, वो अपने सीधे हाथ की तरफ से पहले एक विस्तार करते हैं बलराम जी का, वो सत्य का अधिपति है। जो कुछ भी अस्तित्व भौतिक जगत का है या आध्यात्मिक जगत का है, वो सब बलराम जी के ऊपर आश्रित है, क्योंकि वो सत्य, और सत्य को कहते हैं सैंदनी शक्ति, उसके अधिपति बलराम है। भगवान श्री कृष्ण अपने वाम भाग की ओर से राधा रानी को प्रकट करते हैं, जो आनंद का प्रतीक है, और जो हलादिनी शक्ति है, जिसकी स्वामिनी अधिष्ठात्री देव की राधा रानी है। तो सत्य यहां बलराम जी उसके अधिपति हो गए, आनंद का अधिपति, आनंद की अधिपति हलादिनी शक्ति राधा रानी होगी। चित्त स्वयं श्री कृष्ण वसुदेव के रूप में है, जो सर्वज्ञ है, वो चित्त या संवित शक्ति के अधिपति है। तो ये सारा जगत भगवान, यहां से बलराम जी से सारे अवतार विष्णु के आते हैं। जितने अवतार हमारे पास 24 अवतार आए या असंख्य अवतार आए, ये सब बलराम जी का विस्तार है। जैसे बलराम जी के विस्तार से अवतार आते हैं, ऐसे राधा रानी से विस्तार से लक्ष्मियां। जितने वैकुंठ है उतनी लक्ष्मियां, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठ है। और जितने लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, एक शंकर है और एक ब्रह्मा है। तो जहां विष्णु है वहां तो लक्ष्मी होगी ना, तो अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं जो इस भौतिक जगत के हर ब्रह्मांड में। ऐसे वैकुंठ इस भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। 1/4 भौतिक जगत है, 3/4 वैकुंठ है, और वैकुंठ में भी हर विष्णु के साथ लक्ष्मी है। वो सब राधा रानी का विस्तार है। राम जी के संग सीता हो तो भी राधा रानी का विस्तार है। और द्वारका की भगवान की 16,108 रानियां हैं, वो भी राधा रानी का प्रतिबिंब है। और हम सब जीव भी शक्ति हैं भगवान की, और शक्ति हमेशा शक्ति से ही विस्तृत होती है। हम भी राधा रानी का अंश हैं, और राधा रानी कृष्ण का अंश है, इसलिए हमको कृष्ण का अंश कहा जाता है। अरे बालक माता को पुकारता है जब संकट में होता है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हम राधा रानी को पुकारते हैं। हरे राधा रानी, उसको कहते हैं कृष्ण की सेवा हमको दो। सो हम बात कर रहे थे कि ऐसे ब्रज के अंदर 3 पर्वत ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रसास्वादन के लिए प्रकट हुए हैं। नंदगांव में नंदेश्वर महादेव है, बरसाना में चतुर्मुख ब्रह्मा है जो पर्वत के रूप में है, और गिरिराज साक्षात विष्णु है। तो अब जो गोवर्धन लीला का जो वर्णन है, वो उस वर्णन का मुख्य उद्देश्य है भगवान के भक्त को पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले तो अभिमान नहीं होना चाहिए। पहली बात, अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। अभिमान का मर्दन करना, उसको नाश करना, भक्त को पुनः अपने
स्वरूप में स्थित करना, ये भगवान का एक मुख्य उद्देश्य है, पहली बात। और इस लीला में भगवान के ही स्वर्ग के अधिपति, देवताओं के अधिपति, जिसको भगवान स्वयं मनवंतर अवतार में इंद्र के रूप में चुनते हैं, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके सत्यक्रतु के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसको देवताओं के अधिपति के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड के रूप में चुना जाता है, उस इंद्र के पूजा लेते लेते ब्रजवासियों से मद या अहंकार हो गया था। तो भगवान को उस अपने भक्त के इस मद या अहंकार का निवारण करना था, पहली बात। दूसरी बात, भगवान के अपने जो प्रिय जन भगवान के गोलोक धाम से धरती के ऊपर मात्र प्रेम की पाठशाला खोलकर हम सबको भगवत प्रेम की शिक्षा देने के लिए आते हैं। वो कोई हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है। हम जब किसी को बद्ध जीव कहते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम किस चीज से बंधे हुए हैं। हमको बांधा है प्रकृति के 3 गुणों ने। गुण का अर्थ होता है रस्सी, और जो रस्सी 3 रस्सियों से मिला के बनाए वो मोटी हो जाती है, और वो रस्सी टूटती नहीं है, उससे छूटना मुश्किल है। तो प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बनी हुई रस्सी से हम सब बंधे हुए हैं। ये तीनों गुण हमारे अंतःकरण के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे अहंकार और हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव डालते हैं। चेतना को दूषित कर देते हैं, मन को इंद्रिय के विषय भोग में लगा देते हैं, बुद्धि को पुरंजनी बना देते हैं, इस शरीर में आनंद उठाने की भावना, और अहंकार को झूठा स्वामित्व का अहंकार बना देते। और इसके कारण हम बंध जाते हैं, हमारा स्वभाव बन जाता है प्रकृति को भोगने का, और हम भोक्ता बनने की मूर्खता करके संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। परंतु भगवान के धाम में रहने वाले जो जीव हैं वो नित्य मुक्त हैं, उनके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से, क्योंकि हम बंधे हुए, किसने बांधा है हमको? बंधा है हमको संबंध ने। जो हमारे संबंध है वही हमारा बंधन है। जिसको हमने अपना मान रखा है उसी ने हमें बांध के रखा है। आपके पांव में रस्सी नहीं है, लेकिन आपकी हर एक के पांव में एक रस्सी बंधी हुई है, जो घर में खूंटा है, और दूसरा खूंटा आप जहाँ काम करते हो। सुबह आपके काम वाला खूंटा आपको खींच के ले जाता है, आप नहीं रुक सकते, और शाम को वहां से घर आना ही है। ये रस्सियां दिखती नहीं है, लेकिन सब इन रस्सियों में बंधे हुए हैं। बंधन जितने भी संबंध संसार में, वही बंधन। और भगवान कहते ठीक है, मैं अपने साथ अपने ही धाम से उन सब संबंध वाले मेरे प्रिय भक्तों को लाया हूं। अब आप मुझसे संबंध जोड़ दो तो आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। मैं अपने साथ सखा लाया हूं। देखो, ये श्री धामा है, ये शुबल है, ये मधुमंगल है, ये स्तोक कृष्ण है, ये मणिभद्र है। ये मेरे सखा मुझसे प्रेम करते हैं। देखो, मेरे बराबर अपने आप को मानते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, कूदते हैं। मैं हराता हूं तो मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। आपको अगर मित्र बनाना है, सखा बनाना है, तो आप मुझको बना लो, कृष्ण को मीत बना लो, सांसू को संगीत बना लो, सांसू से सदा कृष्ण का सुमरण करो, कृष्ण को अपना मित्र बना दो। नहीं, तुम्हारे को प्रिय पुत्र के कारण बंधन पड़ गया है, तो तेरा पुत्र बड़ा होके तो निश्चित रूप से विवाह करेगा, तुम्हें तो छोड़ के चला जाएगा। विवाह के बाद प्रेम तो बट जाएगा, जो पहले माँ के लिए था वो आधा हो जाएगा, आधा तो पत्नी की तरफ जाएगा, और जैसे संतान होगा तो फिर दोनों से हट के प्रेम बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेम का बंटवारा संसार में हो ही जाता है। ये संसार का नियम है। कहते हैं जन्म हुआ हमारा तो भगवान से हम गए, विवाह हुआ तो माता पिता से गए, बच्चा हुआ तो अपने आप से गए। ये संसार की कहावत है। फिर हम अपने भी नहीं रह जाते हैं। भगवान फिर कोई कहे कि नहीं, मेरा प्रेम मेरे प्राणनाथ से है, जो मेरा जीवन का आधार है, तो भगवान अपने संग में ललिता, विशाखा, राधा रानी आदि अपने ही अंग से उत्पन्न उन शक्तियों को लाते हैं, जो भगवान से अनंत प्रेम करते हैं, शुद्ध प्रेम करती हैं, केवल भगवान को प्रसन्न देखना चाहती हैं। अपने संकट का उनको पता भी नहीं लगता है। तो आपको प्रेम करना है, प्राणनाथ बना है, तो भगवान कहते हैं मुझे बना लो। इसलिए भगवान अपने संग में अपने सेवक, रक्षक, पत्रक आदि लाते हैं,
जिनके द्वारा सेवा होती है, और जो भगवान की सेवा में लगना चाहे वो भगवान का सेवक बन सकता है, भगवान का मित्र बन सकता है, भगवान का वात्सल्य प्रेम का माता पिता के भाव से भगवान की सेवा कर सकता है, माधुर्य भाव से भगवान को प्रेम कर सकता है। तो भगवान तो प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए धराधाम के ऊपर भाग्य से ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 5251 साल पहले भगवान इस धराधाम के ऊपर इसी प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए साक्षात रूप में आए थे, गोलोक धाम से अपने सारे परिकरों को साथ लेकर। और जब ऐसे श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं तो ठीक उसके बाद द्वापर के प्रथम चरण में राधा रानी के भाव को अंगीकार करके प्रेम भक्ति का प्रसाद देने के लिए रागनों का मार्ग का स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और 500 कोई 20-25 साल पहले, संभवतः 26 साल ऐसे ही कुछ हुआ होगा, 30 साल मैक्सिमम, संभावना एग्जैक्टली किसी को याद है? गौर एरा कौन सा चल रहा है? 521-22 पहले था, 25-27 जो भी है। इस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल तक इस धराधाम के ऊपर पहले तो पूरे भारत में भ्रमण किया, दक्षिण भारत में, फिर वृंदावन तक यहाँ आए, गंगा जमुना के तट के पूरे इस भूमि के ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके सबको कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। आंखों से अश्रु धाराएं बहती थी। ये करंदन की प्रार्थना है कि भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारे को अपने शरण में ले लो। और फिर ऊपर हाथ करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का उच्चारण किया था। हमारा सौभाग्य है, ये कोई इतिहास में बहुत दूरी नहीं है। हमको मुगलों का शासन काल याद है, सब जानते हैं कि आगरा के ऊपर अकबर का शासन था। उसी शासन काल में ब्रज के अंदर जो मुसलमान बंगाल के गवर्नर हुसैन शाह के राज में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पद के ऊपर सारस्वत ब्राह्मण सनातन और रूपा के नाम से पुनः प्रसिद्ध हुए। और क्योंकि मुसलमान राज में रहे थे, उनकी भाषा को, उनके आचरण को, उनके विचार को जानते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन में भेजा ताकि वृंदावन के जो लुप्त लीला स्थलियों का पुनः निर्माण कर सके। क्योंकि वो उस समाज को जानते थे, मुस्लिम के जो मुगलों के व्यवहार को जानते थे, उनकी भाषा को जानते थे। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर भी उर्दू भाषा को जानते थे, अरबी भाषा को जानते थे। उन्होंने इस क्षेत्र में, ये तो 100 साल पुरानी बात है, 125 साल। यहाँ बहुत डाकू थे, आने वाले वृंदावन वालों को लूट लेते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेज सरकार से ब्रज की रक्षा के लिए और डाकुओं से यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रबंध कराया था। वैसे भी ब्रज में कहावत है, माठ को चोर वृंदावन को ऐसे ताके जैसे चंदा को चकोर। माठ जमुना के उस तरफ एक गांव है माठ, वहां के चोर प्रसिद्ध हैं। जब शाम को 6:30 बजे की आरती की घंटी बजी तब तो शिखर के ऊपर चढ़ गए। सायं काल की आरती की घंटी से पहले शिखर के ऊपर सोने का कलश उतार के जमुना में कूद गए। और 2 आरतियों के बीच में इतनी चोरी तो मंदिर की करने में समर्थ थे। तो ये पूरा क्षेत्र अब आजकल चोरी समाप्त हो गई, अब समृद्ध हो गए हैं सब। वहां अभी जो भी चोर करते हैं मेवात के सारे हैं। ये सारा जो मेवाती क्षेत्र है, यहाँ वाले चोर आज भी ब्रज में चोरी करते हैं। और ब्रज का एक भाग राजस्थान में आता है, ये डीग है, ये काम्य वन है, बद्रीनाथ है, ये सब राजस्थान में है। और इस क्षेत्र में अभी भी
चोरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। संभवतः कोई और साधु भगवान का प्रेमी आ जाए और सरकार को सावधान करे कि ब्रज को, वैसे ब्रज तो अपने आप में जैसे कमल है, रात को सिकुड़ जाता है, रात को बंद होता है ना कमल, सुबह फिर सूरज उगता है तो खुल जाता है, ऐसे ही कमल करता है ना। ब्रज उस कमल के समान है। रात को ये सब लीला स्थलियां ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। भगवान अगर यहाँ नंदगांव में है तो दूसरा कदम उठाते हैं तो सीधे जमुना के तट पे वृंदावन पहुंच जाते हैं, क्योंकि कमल तो ऐसे हो गया है, सब आपस में आ गए हैं, मिल गए हैं, इसलिए भगवान को कहीं जाने में कोई देर नहीं होती है। दिन को कमल ऐसे विकसित होकर बड़ा हो जाता है, कोई असुर आता है तो भगवान के पीछे पीछे भाग भाग के थक जाता है, भगवान मिलता ही नहीं है। दिन में कमल खिल जाता है तो असुर भगवान को पहुंच नहीं पाते हैं, रात को कमल बंद हो जाता है तो भगवान के लिए, सब लीला के लिए निकट स्थान हो जाते हैं। पहला हमने सिद्धांत बताया इस लीला में, गोवर्धन पूजा में भगवान को इंद्र के अभिमान का या मान का या उसके अंदर जो एक प्राइड आ गई थी, दंभ आ गया था, उसका निवारण करना था। वास्तव में देवता सतोगुण में हो, अगर उसको क्रोध आ जाए तो तमोगुण आ गया, और किसी का नाश करे, विनाश करे तो तमोगुण हो गया। तो भगवान उस देवता का उद्धार करना चाहते थे, एक बात, उसको पुनः देवता के स्तर पे। परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था जो मैं बात कर रहा था, हमारी बात ये चल रही थी दास की, कि भगवान अपने धाम से जिन भक्तों को साथ लाते हैं उनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। वो भगवान से स्नेह करते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। उन भक्तों के लिए किसी देवता की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका प्राणनाथ, उनका सब कुछ श्री कृष्ण सर्वस्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियजन गोपों से, जो एक लौकिक दृष्टि से गोवर्धन की पूजा दिवाली के दूसरे दिन हो रही थी, उसको रुकवा के उसकी जगह पे हरिदास वर्य गिरिराज की और गौ माता की और ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान दूसरा ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे, देवताओं से मेरे भक्त जो निरंतर मेरी प्रेम भक्ति में संलग्न है वो अति पूजनीय है। और इसके साथ भगवान का एक और विशेष उद्देश्य था जो गोवर्धन लीला में प्रकट होता है, कि गोवर्धन पूजा के इस दिन को भगवान अन्नकूट के रूप में एक उत्सव करना चाहते थे। और अन्नकूट का उत्सव ऐसा होता है जो आज हर एक सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हर नगर ग्राम में बहुत बड़ा अन्नकूट का उत्सव होता है, जिसमें अन्न का पर्वत बनता है और सबको उदारता से प्रसाद में वितरण करता है। इसमें लिखा है कि वो प्रसाद पहले ब्राह्मणों को दिया गया, गायों को घास खिलाया गया, उनको गोदान दिया गया, फिर सामान्य जनता को खिलाया गया, फिर कुत्तों को दिया गया, कुत्ते खाने वाले चंडाल को भी पेट भर के प्रसाद दिया गया। इसका अर्थ भगवान इस अन्नकूट से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमको सदा के लिए उदारता के से सबके लिए भोजन का प्रबंध, भगवान के प्रसाद का प्रबंध कराना चाहिए। 1974 की गोवर्धन पूजा हमारे इस इस्कान के मायापुर के केंद्र में जब संपन्न हुई और उसका प्रसाद पतलों के ऊपर भक्तों ने खाया, और प्रसाद जब उन्होंने बाहर फेंके तो थोड़ा सा प्रसाद लगे हुए के ऊपर एक तरफ कुत्ते झपट के खाना चाह रहे थे, दूसरी तरफ गरीब बंगाल के बच्चे उन पतलों के ऊपर से कुछ चुन के खाने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने सारे वरिष्ठ शिष्यों को बुलाकर कहा कि सुनो सुनो, हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे रसोई की स्वामिनी राधा रानी है और राधा रानी के सेवा में लाखों लक्ष्मियां हैं। आप उदारता से सदा ही प्रसाद का वितरण करो, हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये गोवर्धन पूजा वास्तव में एक प्रेरणा है,
इस सभ्य मानव समाज को कि हमारे नगर में, हमारे घर के चारों ओर हमारे मंदिर, पहले मंदिरों के अंदर प्रसाद सदा ही चलता रहता था, भंडारा चलता रहता था। राजा महाराजा भी भोग प्रसाद के वितरण के लिए अतिथिशाला और भोजनशालाएं धर्मार्थ चलती रहती थी। पैसों सा बिक के भोजन भारत में नहीं बिकता था। ये पाश्चात्य संस्कृति है भोजन बेचने की, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो प्रसाद वितरण करने वाले हैं संसार में। महाराज युधिष्ठिर के राज में 10,000 रसोई रोज आगंतुक को हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में जो यात्री बाहर से आता था उनके लिए भोजन का प्रबंध किया था, और ऐसे कार्य के लिए ऐसे उदार व्यक्ति को वितरण करने के लिए रखते थे। भीमसेन को कहा था कि राजसूय यज्ञ में प्रसाद वितरण करो, क्योंकि जो स्वयं खाता ज्यादा है सबको देगा ज्यादा, जो स्वयं थोड़ा खाता है दूसरों को देने में कंजूसी करेगा। इसलिए वितरण करने वाला भी ऐसा होना चाहिए। सो ये दूसरा गोवर्धन पूजा की शिक्षा है कि उदारता से अपने घर में निश्चित रूप से एक व्यक्ति के लिए जितना प्रसाद होना चाहिए उतना प्रसाद वितरण करने की योजना बनाओ। अब ठीक है, घर में कोई नहीं आता है मांगने वाला, तो एक महीने में जहां भी प्रसाद वितरण होता है, जहां भूखों को भोजन दिया जाता है, जहां सेवा होती है वहां दे देना चाहिए। ये हमारा अतिथि देवो भव एक यज्ञ है हर गृहस्थी के ऊपर, क्योंकि हमारे घर में जाने अनजाने में रोज कई जीवों की हत्या होती है। झाड़ू निकालते होते जीव हमारे हाथों से मरते हैं, पानी भरते हुए आपने सैंक में देखा है जीव चले जाते हैं, आग जलाते हुए, अनाज में से तो हम जीव निकाल के ऐसे बाहर फेंकते हैं, और इस माला के ऊपर से कई बार हमारे ऊपर जीव आ जाते हैं, वो उनकी हत्या हो ही जाती है। इसलिए 5 यज्ञ हर गृहस्थी को करना है। एक यज्ञ का नाम है भूत यज्ञ। जैसे पहले लोग चूंटियों को दाना डालते थे, गाय को रोटी देते थे, कुत्ते को रोटी देते थे, पक्षी के लिए पानी और दाना रखते थे, इसको भूत यज्ञ कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति में हर घर का अंग हुआ होता था, लेकिन आज ये बंद हो गया है, अब ये नहीं हो रहा है। ये सत्य है कि झूठ है? पहली रोटी घर में बचती थी, गाय पकती थी चूल्हे से, गाय के लिए होती थी। अरे भगवान गोपाल है, गाय की रोटी तो निकालनी चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती थी, ये भूत यज्ञ था। ये दोनों रोटियां आजकल हम खुद खा जाते हैं। ये भगवान के, ये हमारा सेवा थी, हमने बंद कर दी। ऋषि यज्ञ है, ऋषियों ने हमारे लिए सत्शास्त्र दिया। ये प्रभुपाद जी के पुस्तक आप जो भाग्यशाली घर में ले जाके भागवत को रखते हैं, ये ऋषि यज्ञ है। ये ऋषि यज्ञ है कि उनके दिए हुए शास्त्र का हम नित्य निरंतर श्रवण करें, पाठन करें, वितरण करें, ये ऋषि यज्ञ है। और एक अतिथि यज्ञ होता है जिसको जानते नहीं है, जो तारीख न बताए, ऐसे अपने आप अचानक आ जाए, उसको आप प्रेम से प्रसाद पवाओ, ये अतिथि यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ, आपके घर में भगवान की पूजा का प्रबंध होना चाहिए। घर में बचे पके हुए सारे भोग को पहले भगवान को लगा के और शेष परिवार को प्रसाद खाए तो सब समस्याओं का समाधान संभव है। और एक यज्ञ जो है देव यज्ञ हो गया। पितृ यज्ञ, हमारे माता पिता जीवित है, उनकी सेवा करना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और जो हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए व्यापार बनाया, हमको संस्कार दिए, जिनके नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है, उनके प्रति सदा ही उत्साह के साथ पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। उनके निमित्त कोई न कोई पुण्य कारण करते रहना चाहिए। और भारत में ये संभव है, चल रहा है। कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिर के अंदर एक कमरा बना देते हैं अपने पूर्वजों के नाम में। ये पितृ यज्ञ, ये सब करने चाहिए। सो गोवर्धन पूजा का प्रसंग आया, हमने जैसे शुरुआत किया कि भगवान को रासलीला करनी थी, उससे पहले ब्राह्मणों को अनुकूल करना था, तो ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया, ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की तो ब्राह्मण अनुकूल हो गए। और फिर देवताओं को अनुकूल करना था, इसलिए इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र भगवान की पूजा करके अब सब देवता कहेंगे ये तो साक्षात पर ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है। और वृद्ध गोपों को भगवान ने कैसे अनुकूल किया, वो वरुण लोक में द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए जैसे नंद बाबा गए तो वापस आए नहीं, श्री कृष्ण वर्ण लोक से उनको वापस लाए, बड़े उपहार लेकर आए।
तो सब ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया नंद बाबा के सूखे कपड़े नदी से निकले हो, ये नए वस्त्र कहाँ से आए? बोला, अंदर देवताओं ने बड़ा उपहार दिया। नंद बाबा ने कहा, अरे हमारे कन्हैया की तो बड़ा मान सम्मान किया, आरती किया, हमको भी इनका पिता हुआ हूं तो इतना बड़ा उपहार दिया। तो सबने कहा, अरे कन्हैया अपने पिता को इतना बड़ा सौभाग्य और देवताओं का दर्शन कराया, हमको बैकुंठ का दर्शन कराओ। तो भगवान उनको गरुड़ गोविंद के स्थान पे ले गए। गरुड़ को कहा कि इन सबको वैकुंठ का दर्शन कराओ। तो भगवान ने हाल बड़े बूढ़े गोपों को भी अनुकूल कर दिया। अब भगवान की रासलीला होना संभव है, क्योंकि जैसे ये पूजा होगी इसके बाद गोपों के अनुकूल का वर्णन है। फिर रास 29 ये 27 तक है गोवर्धन पूजा, एक 28 का बीच में अध्याय है, 29 से रास के 5वां अध्याय शुरू हो जाएंगे। तो ये लीला रास लीला की भूमिका है। और ये गोवर्धन लीला एक देवता जो देवताओं का अधिपति इंद्र है उसके मान को मर्दन करके गो और ब्रजवासियों के मन की बात को, भक्त की पूजा को महान करके गोवर्धन की पूजा का, अन्नकूट का एक उत्सव स्थापित किया जो अभी तक चल रहा है। 6 साल का कृष्ण हो चुका था तब तक इस उत्सव को रोज देखता था, हर साल देखता था, रोज नहीं हर साल देखता था, कुछ नहीं बोला। लेकिन आज 7वां साल, अब ये लीलाएं जो भागवत में है ना, ये क्रम से नहीं है। सर्दी की ऋतु में कुमारियों ने पूजा की कात्यायनी की कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। भगवान ने उनको कहा, आने वाली शरद ऋतु में आपके साथ रास विहार करूंगा। उसके बाद ब्राह्मणों के यज्ञ के वहां से भगवान भोजन मांगा, नहीं दिया, ब्राह्मण पतियों के ऊपर उपकार किया। और उसके बाद आ गया कार्तिक का महीना और ये शरद पूर्णिमा आ गई। तो इसके बाद कार्तिक का महीना, तो भगवान ने गोवर्धन का धारण किया और देवताओं को अनुकूल किया। अब जो आने वाली दूसरी शरद ऋतु है उसमें भगवान, इसके बाद आप समझें कि कैसे इस लीला को ऐसे समझें कि उमावस की दीपावली होती है और दूसरा दिन जो प्रतिपदा है एक, उसको गोवर्धन पूजा होती है। तो 1 तारीख से 7 तारीख तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, तो अष्टमी नवमी आ गई। एक दिन के लिए सारे गोप आके नंद बाबा को कहते हैं, आपका बेटा कौन सा देवता है, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया, आपने छुपाया कौन है, बताओ। तो ये हो गया 10वीं का। उसके दिन एकादशी आई, उसका व्रत रखा नंद बाबा ने। द्वादशी को स्नान करने गए, तो फिर वर्ण लोक चले गए। इस प्रकार से ये सब लीलाएं लाइन में चलती आ रही है। और इसके बाद अब सब अनुकूल हो गए, तो आने वाली शरद ऋतु में गोपियों के साथ भगवान रास करेंगे, तब 9 साल के हो जाएंगे। अब 7 साल पूरा हुआ, 8वां साल चालू हो रहा है। अब ये 8वां साल जो चालू हो गया, तो आने वाले 9 साल की लीला में रास लीला होगी। ऐसे तो लीलाओं का क्रम इससे। अब ये लीला किसकी है, ये हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं। श्री शुकोचवाच भगवान अपि ततैव बलदेव संयुक्ता। ये लीला भगवान की है जो सब कुछ जानता है, ये आम व्यक्ति की लीला नहीं है। रास लीला का भी पहला वक्त शब्द है भगवान अपि तारात्रि शरद मलिका उत्पत्ति। वो भगवान की लीला है ये, इसलिए इसको हम मूर्खता करके मानव की लीला समझ के अपने जैसा समझने के दोष से अपने आप को पाप का भागी न बनाए। क्योंकि रास लीला के अंत में परीक्षित महाराज ने कहा, अरे पराई पत्नियों के साथ रात को लाश करना और भगवान जो धर्म की स्थापना करने वाली है उसके लिए अधर्म तो नहीं है। सुखदेव को ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा, थोड़े से रुष्ट होके कहने लगे, अरे कालकूट विष शंकर पी सकता है तो उनके गले में नीलकंठ होके उपहार बन जाता है, क्योंकि वो जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु और कोई विष पिएगा तो मर जाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये लीला है, और कोई ऐसा कर्म करेगा तो पाप का भागी होगा और दुराचारी कहलाएगा। परंतु भगवान के साथ ये लीला अपनी शक्तियों के साथ लीला है। ये भगवान की अपनी शक्तियां हैं, भगवान के आनंद के लिए भगवान ने इनको प्रकट किया है। हम आईने के अंदर खड़े होकर अपना श्रृंगार करते हैं, हमें कोई संकोच थोड़ी होता है, हमें अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो वास्तव में ये सब भगवान का अपना ही प्रतिबिंब है, अपने से प्रकट किया हुआ है, उन्हीं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए
इसके इनके प्रति हमारो संसारी विचार आना ही वास्तव में बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए ये लीला तो कामदेव को विजय, रास लीला तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है, ये हमारा प्रसंग नहीं है। प्रसंग ये है, जब श्री कृष्ण 7 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मणों के गांव में नंद बाबा सब गोपों के साथ यज्ञ के प्रबंध के लिए इंद्र के सामग्री जुटा के बैठे हुए थे। तो कृष्ण बलराम गैया चराने गए थे। वहां से देखा कि ये जहां कल हमने ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए उनसे भोजन मांगा था, यहाँ हमारे सारे परिवार वाले बाबा वाले इकट्ठे हुए हैं, क्या हो रहा है, बड़ा कोई उद्यम हो रहा है, यह शब्द लिखा है उद्यम हो रहा था। कृत उद्यम, इंद्र याज्ञ कृत उद्यम, इंद्र के यज्ञ के लिए बहुत भारी उद्यम कर रहे थे। तो दोनों बालक चले गए और नंद बाबा ने गोद में ले लिया कृष्ण बलराम को, सर सूंघ लिया, पुत्र आओ। तो दोनों ने प्रेम से, बड़े स्नेह से, आदर पूर्वक पूछा, ये सब क्या हो रहा है, किसकी पूजा हो रही है, कौन देवता है, क्यों कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा। तो मानो नंद बाबा ने कहा, आप बच्चे हो, इसको नहीं समझेंगे, जाओ खेलो। बोलो ठीक है, हम बच्चे हैं, परंतु आपके बच्चे हैं ना, कल बड़े हो के हमको तो ये कार्य करना पड़ेगा ना, इसलिए आपको ये हमको सिखाना चाहिए ना। और वैसे आप साधु पुरुष है, साधु के लिए कोई अपना पराया कोई मध्यस्थ नहीं होता है। मध्यस्थ को चलो शत्रु में शुमार भी कर सकते हैं, परंतु हम तो आपके स्नेह के भाजन है ना, आप कृपा करके हमको अवश्य बताइए। तो नंद बाबा स्तब्ध हो गया कि बच्चा तो वास्तव में 7 वर्ष का है, परंतु हम तो जानते हैं कि इसने पूतना को मारा था, अघासुर को मार दिया था, और गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण समो, इसको, इसमें नारायण के जैसे गुण है। अरे वो गुण भी इसमें जो नारायण में नहीं है। नारायण के पास बांसुरी नहीं होती है, नारायण का माता पिता नहीं होता है, नारायण का रासलीला नहीं करता है। ये तो रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, ये तो नारायण से भी अधिक गुण है इसमें। कुछ कह नहीं पाया। तो भगवान ने कहा कि हम आपके स्नेह के भाजन है, हमको आप बताइए। तब नंद बाबा ने कहा, देखो हम गैया चराते हैं, गैया के लिए घास चाहिए, हम जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हमको अन्न चाहिए, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं और ये हमारा जीवन बरसात के ऊपर है, अन्न और दूध के ऊपर हमारा जीवन है, इसलिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं। अरे हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, अन्य सब लोग भी इसी कार्य को कर रहे हैं, इसलिए ये हम नेम से करें। अगर नहीं करेंगे, लोभ के कारण नहीं करें, क्रोध के कारण नहीं करें, ईर्ष्या के कारण नहीं करें, अहंकार के नहीं कारण करें, तो बड़ा देवताओं की अवहेलना हो जाएगी, दोष लग जाएगा। इसलिए अब बेटा ये पूजा हम कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा आप ये पूजा इन देवताओं की कर रहे हैं, बताइए देवता का क्या है। अरे हम अपना कर्म करेंगे तो उसका फल देना देवताओं का धर्म है, वो फल देगा ना भाई, कर्म का फल मिलता है ना। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फल, देवता अगर कोई है तो फल तो नहीं दे सकता है ना। तो भगवान कर्म मीमांसा, जिसको मानते नहीं है भगवान, ना हमको मानने के लिए ही कहते हैं, परंतु क्योंकि पूछा कि ये जो आप यज्ञ कर रहे हो इंद्र का कोई वेदों में वर्णन है या ये कोई प्रचलन है हमारे समाज की, लौकिक है। तो बाबा ने कहा ये है लौकिक, ये हमारे बड़े करते आ रहे हैं, शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं। ऐसी बहुत सी हमारे घरों में पुरानी लौकिक रीतें चलती आ रही जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। ऐसी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं जिसका नाम भी शास्त्र में नहीं है। संतोषी नाम नहीं है शास्त्र में, शीतला नाम है ही नहीं शास्त्र में, लेकिन हमने कुछ ऐसे देवता बना रखे हैं। तो ऐसे लौकिक पूजाओं को भगवान खंडन करना चाह रहे हैं। प्राय एक कथा हम बताते हैं लौकिक पूजा की, वो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन हमने आदत बना रखी है। विवाह जब होता है संतान का, जब वधू घर में आती है तो घर प्रवेश के समय कुमकुम का थाल भर के पानी का रखते हैं, उनके चरण लक्ष्मी के चरण माने जाते हैं घर में। तो विवाह हुआ, वधू बाहर खड़ी है वर के साथ, सांस आने में देर कर रही है, इधर उधर घूम रही है, हाथ में एक टोकरा लिया हुआ है। अब तो जल तैयार नहीं किया कुमकुम का, और वो देख रही है बहू, तो उसने एक बिल्ली के ऊपर टोकरा ढक दिया और फिर भागती आई और गृह प्रवेश करा दिया। समय बीत गया, 20-25 साल के बाद
इस दंपति को भी बालक हुआ, वो भी 20 साल का हो गया, उसका भी विवाह हो रहा है। अब बाहर खड़ी है वधू और वर इंतजार कर रहे हैं, और ये जो सास है ये कहती है बिल्ली लाके दो, टोकरा लाके दो। अरे क्या करना है, बिल्ली चाहिए, टोकरे के ऊपर ढकनी है, देर कर रही है। तो वो बूढ़ी सास अभी तक जीवित थी, उसने कहा क्या कर रही है, देर क्यों कर रही है बहू? बोला बिल्ली नहीं मिल रही है, टोकरा नहीं मिल रहा है। बोला क्या करेगी? बोला बिल्ली को ढकूंगी तभी तो रखूं, उनका स्वागत करूंगी। बोला क्यों? बोला मैं आई तब किया था। अरे उस दिन तो मिठाई खुली पड़ी थी, बिल्ली खराब ना करे इसलिए बिल्ली के ऊपर ढकी थी, ये कोई पूजा थोड़ी होती है। अब ये हमने उसको पूजा बना के रखी है। ऐसी बहुत सी पूजाएं हमने घर में बना रखी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पैसे का भी व्यय खराब होता है और समय भी व्यर्थ जाता है और कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं। तो भगवान कहते हैं ये लौकिक पूजा आप कर रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है? अरे भाई कर्म करोगे तो फल मिलेगा, इसमें क्या है? देवता का इसमें क्या है? नहीं करोगे तो फल देगा क्या? नहीं दे सकता है ना। पहले कर्मवाद की बात की, कर्म में मानसा, फिर का बताइए ये सब काम तो जो है प्रकृति के गुण कराते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण कराता है। ये तो क्रिया सब होती है गुणों से होती है, इसमें देवता का क्या? फिर हमको तो अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण अपने काम का करेगा तो ब्राह्मण का काम से पूजा हो जाएगी, ब्राह्मण शिक्षा देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य वाणिज्य करेगा और शूद्र इनकी सेवा करेगा, वो तो काम चलता रहेगा। अरे हम तो वैश्य हैं, हमारा 4 ही धर्म है। हमका गाय पालन करना है, हमारे को कृषि करनी है, और हमारे को वाणिज्य करना है, और धन ज्यादा है तो हमारे को बैंकिंग करनी है, लोगों को पैसा उधार पे देना है, उससे जो हमारे को ये वाणिज्य, ये चौथा काम वैश्य का है। भागवत में ये 4 काम वैश्य के लिखे हुए। बैंकिंग, इसका मतलब पैसा उधार देना, उसके ऊपर नॉमिनल जो इंटरेस्ट है वो लेना, ये वैश्य के धर्म में आता है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो इंद्र का इसमें आए जाए क्या? अपने आप काम करेगा। बोलो बादलों उनके आज्ञा से चलते हैं। बोलो नहीं, अरे रजोगुण से वर्षा होती है, तो रजोगुण का प्रभाव है इसलिए वर्षा होती है। 4-5 कारण भगवान ने दे दिए जिसको मानते नहीं है, परंतु लौकिक पूजा थी तो लौकिक कारण दे दिए और कहा नहीं जरूरत है इंद्र की पूजा करने की। अरे हमारे को सुख मिलता है ब्राह्मणों से जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इन गायों से हमारी समृद्धि है, और ये गोवर्धन जो हमको सुख सुविधा देता है, इनकी पूजा कर लेते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, इनकी पूजा भी कर लेंगे आप कहते हैं तो परंतु बेटा अभी तो इंद्र की पूजा कर ले। बोले नहीं नहीं, ये सामग्री इसी से जो इंद्र के लिए तैयार की है ना, ये जो पकवान पकाए हैं, जो ये दूध की मिठाइयां बनाई है, ये जो तरल पदार्थ बनाए हैं, और ये बड़े बड़े जो आपने मिल्क केक बनाए हैं, चावल के आटे के बड़े बड़े केक बनाए हैं, ये सब ले चलो और हम गिरिराज की और ब्राह्मणों की और गाय की पूजा करेंगे। और विशेष गाय, सारा गाय तो 9 लाख है, उसमें से विशेष 5-10 गाय लाओ, उसकी पूजा करेंगे। कृष्ण की बात को सबने मान लिया, ऐसे तर्क दिए, सब कृष्ण का समर्थन करने लगे। क्यों नहीं करते? एक कृष्ण की सुरक्षा के लिए 3.5 वर्ष का भी कृष्ण नहीं था, गोकुल को छोड़ के अपने खेत खलियान घर जायदाद जमीन सब छोड़ के, चल संपत्ति अपनी बैलगाड़ियों में लेकर और वापस आके छत्तीसगढ़ से लेके राधाकुंड से किलोमीटर दूर तक इस क्षेत्र में आके रहने लगे। जो कृष्ण के लिए इतना कर सकते हैं वो कृष्ण की बात का इनकार नहीं कर पाए, और यहां से चले गोवर्धन के पास आए और पूजा करने लगे। पहले गाय की पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की, और फिर गोवर्धन की जब पूजा करने लगे तो एक रूप से भगवान गोवर्धन के ऊपर एक बड़ा रूप धारण कर लिया गोवर्धन का, और हाथ लंबे करके जो भोग लगाया था सबको खाने लगे। और दूसरे रूप में कृष्ण ग्वाल वालों के संग खड़े हुए कहते आज तक इंद्र कभी प्रकट हुआ था? देखो ये देवता साक्षात दर्शन दे रहा है, आपका भोग ग्रहण कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, नमस्कार करो इसको। अरे ये आज ये रूप धारण कर सकता है तो कल सांप का रूप धारण कर सकता है, शेर का रूप, ये तो काम रूप है। इसलिए जो इसकी पूजा और नमस्कार नहीं करता है उसको नाश कर देगा, इसलिए इसी का शरण ले लो, इसकी पूजा कर लो। अब पूजा होगी तो ग्वाल बाल, वो मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया कैसा पेटू तेरा, ये भगवान है सब खा गया, कुछ नहीं छोड़ा। और कह रहा है और लाओ आनी और कहने सारा गोकुल का सामान इसको अर्पण कर दिया। अब तो रावल से राधा रानी के घर से जब प्रसाद आएगा तब इसकी संतुष्टि होगी, नहीं तो ये संतुष्टि नहीं होगा। खिला दिया, प्रसाद खा लिया तो सारा ही
वापस प्रसाद सब वापस थालों में आ गया। अब प्रसाद बन के आ गया, पहले भोग था सबने। फिर भगवान ने कहा उनको, अब ये प्रसाद पहले ब्राह्मणों को खिलाओ और बहुत स्वादिष्ट घास गायों को खिलाओ, फिर पूरी जनता में अन्नकूट करके प्रसाद वितरण करो, कुत्ते और कुत्ते खाने वालों को खिलाओ, और जब सब संतुष्ट हो जाए तो ब्राह्मणों को दान दे दो और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और जो नहीं चल सकते हैं बैलगाड़ियों के ऊपर बैठ जाएं और अन्य सब गोवर्धन की परिक्रमा करें और ये सब पूजा करके वापस अपने घर जाते हैं। अब दूसरे दिन इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद करा दी, वो भी छोटे बालक कृष्ण के कहने के ऊपर गोपू ने मेरी पूजा बंद कर दी। कितने मूर्ख हैं ये, हमारी पूजा को बंद करने की क्या आवश्यकता है। अब देखता हूं हम इसके लिए क्या करते हैं। अरे प्रलय काल वाले संवर्तक बादलों, इधर आओ, जाओ ब्रज के ऊपर ऐसी वर्षा करो, अरे गायों के धन से इनके धनवान हुए हैं ना, सबको नाश कर दो। ओ 10 प्रकार के विशेष वायु आवा प्रवाह, आप जाओ उन 50 वायु को लेकर, मैं ऐरावत के ऊपर चढ़ के आ रहा हूं, ब्रज को नाश कर दो। इंद्र ने आदेश दिया और ये भयभीत होते हुए संवर्तक बादलों ने आकर भारी वर्षा शुरू की ब्रज के। बोला मथुरा के ऊपर वर्षा नहीं की, कंस से डरता था। इंद्र भी कंस से दुश्मनी नहीं, शत्रुता करना ही नहीं चाहता, बोला सिर्फ ब्रज को गोकुल को नाश करना। और जब चारों ओर से मूसलाधार बारिश, वो भी इस ऋतु में कार्तिक के मध्य, आधा मास पूरा हुआ है, सर्दी शुरू है, तेज हवाएं चल रही है, ऊपर से जो है हेल स्टॉर्म, गड़े गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है ऊपर से, और उस ठंडी के कारण गाय थर थर कांप रही है, अपने बच्चों को अपने पेट के नीचे छुपा के सर नीचे कर रही है, गोपियां शीत से ठठर रही हैं। इनका दूसरा अर्थ भी निकाला है सरस्वती ने, आचार्यों ने कहा, भगवान ने कहा आप जाके जो चंदन लगाए हुए गोप है, इनको गर्मी से पीड़ा हो रही है, बरसा के इनको शीतल कर दो। ऐसे इनके अर्थ दूसरे भी निकाले हैं आचार्यों ने। आज ही मैं सुबह इस पूरे अध्याय के ऊपर सत्संग करके आया हूं, परंतु अपने पास समय का कितना समय है, जो भी 10-15 मिनट इस कथा को पूर्ण कर लेते हैं। तो अब जब ये ऐसी स्थिति हुई तो लिखा है कि सारे गोविंद के शरण में गए, गायें भी, ग्वाल बाल गोप गोपियां सब श्री गोविंद शरणम गतो, गोविंद के शरण में गए, प्रार्थना की, गोविंद हमने आपके कहने के ऊपर इंद्र का तो यज्ञ बंद कर दिया, अब ये देवता के इस संताप से हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी कृष्ण कृष्ण महाभागे, हे भाग्यशाली कृष्ण हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कृष्ण जान गया कि ये क्रोधित होके इंद्र ने अपने सतोगुण को त्याग कर तामसिक वृत्ति से विरज का विनाश करने चाह रहा है। मैं इसको ऐसे करने कैसे दे दूंगा, मैं मेरी योग माया से इसके सारे इस उद्यम को विफल कर दूंगा और मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है। न मे भक्त प्रणश्यति, मैं इनकी तो रक्षा अवश्य करूंगा, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिग्रह है। और फिर इसके तात्पर्य में हमारे आचार्यों ने कहा, परिवार के पालन के लिए परिवार में वृद्ध आते हैं, माता पिता आते हैं, साध्वी पत्नी आती है, पुत्र आते हैं, बालक आते हैं, इनके सुरक्षा के लिए कहीं गलत काम भी करना पड़े तो करके भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, कुटुंब कहते हैं परिवार को, कुटुंब का मतलब कूटनीति अपनानी पड़े फिर भी इसका रक्षण करे तो करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये तो ब्रज मेरा परिवार है, इसकी रक्षा तो हर हाल में मुझे करनी है। ये सोचकर भगवान ने कहा आइए आइए, अब सब लोग चिंता मत कीजिए, जिस गोवर्धन की पूजा की है इसी को हम हमारी रक्षा के लिए छाता बना लेते हैं। और भगवान ने अपनी लीला शक्ति को कहा कि ये जो आकाश से वर्षा हो रही है इसको ऊपर ही सुखा दो सुदर्शन चक्र से, एक पानी का बूंद नहीं गिरनी चाहिए ब्रज में, कहीं कीचड़ नहीं होनी चाहिए। भगवान अपने महल के बरामदे से सीधे गोवर्धन के मध्य जो मानसी गंगा के उत्तर तट पे है वहां तक दौड़ते हुए आए, और कहीं पानी का एक छिंटा भी नहीं पड़ा भगवान के पगड़ी के ऊपर या पीतांबर के ऊपर। यहाँ भगवान ने बीच से ही इस गोवर्धन को ऐसे अपने उल्टे हाथ के ऊपर, वो भी छोटी उंगली के ऊपर धारण किया, जैसे छोटा बच्चा जो छाता होता है ना
छोटा सा बरसात में छाते उगते हैं उसको उठा के ले सके, ऐसे छाते की तरह, मशरूम की तरह उठा लिया। और भगवान के हाथ के स्पर्श से जो गोवर्धन 2-4 कोस का था वो एकदम प्रफुल्लित होके एक बड़ा छाता बन गया। आतपत्र, आतपत्र छाते को कहते हैं, ब्रह्म आतपत्र, वो भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है वो आज छाता बन गए। और उसके नीचे कर्ष्य, जो इंद्र ने कहा ना जाके इसका कर्षण करो, कर्ष का एक संस्कृत में अर्थ है इसके लिए घर बनाओ। तो भगवान ने सबको कहा अब अपने बैल, गाय, बच्चे, सेवक, पुरोहित सबको लेके इसके नीचे आओ, ये अद्रि आपकी रक्षा करेगा। और सब लोग अंदर आ गए, सबके लिए जगह बन गई। और तब कहते हैं सांडल्य ऋषि जो नंद बाबा का पुरोहित है और भागोरी ऋषि जो वृषभानु महाराज का पुरोहित है, दोनों ने कहा भगवान जब गोवर्धन धारण करके खड़े हैं और सीधा हाथ तो अपनी कमर पे रखा है कि मेरे लिए ये कोई बच्चों का खेल है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है, आप चिंता मत करना। क्योंकि ब्रजवासी भगवान को दुखी देख ही नहीं सकते हैं, भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं। तब सांडल्य ऋषि ने कहा अष्ट सखियों के साथ राधा रानी को बिल्कुल श्री कृष्ण के सामने विराजमान करो, ये भगवान की शक्ति है, इसकी शक्ति से भगवान इसको धारण करके हमारी रक्षा करेंगे। यशोदा मैया ने कहा अरे ओ ग्वाल बालो, रोज माखन चोरी किया हुआ इसके हाथ से छीन छीन के खाते हो, आज इसके हाथ के ऊपर गोवर्धन पड़ा है, तब तुम लोग सब बैठे देख क्यों रहो, जाओ सहायता करो। अब सिद्धामा कहता है हाथ थक गया है क्या कन्हैया, तुम हटाओ मैं हाथ लगा दूं। और दूसरा कहता है आपके हाथ की थोड़ी मालिश कर रहे हैं। कन्हैया कहता है अरे भैया आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप अपने अपने डंडे लगा दो। सब ग्वाल वालों ने अपने डंडे लगा दिए। अब इंद्र ने देखा 7 दिन से कीचड़ भी नहीं हुई है ब्रज में, पानी पता नहीं सब कहाँ गया। भगवान की योग माया शक्ति ने आकाश से ही सुदर्शन चक्र से पानी को तो उड़ा दिया। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि अगस्त ऋषि को एक बार जब भोजन करते हैं तो साधुओं की पंगत लगती है, और पंगत से उठने के बाद किसी को पानी पीने का भी अधिकार नहीं होता है। और ये अगस्त ऋषि अभी बैठे थे प्यास से, तब तक सब उठ गए। उसने कहा पानी, बोला अब आपकी प्यास, जब भगवान गोवर्धन धारण करेंगे तो इंद्र की वर्षा का पानी सब आप पी लेना। तो आज अगस्त रोप उस पानी को पी रहे थे, पानी धरती पे गिरा नहीं। इंद्र को बड़ा क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अरे बादलों छोड़ो अब खत्म करो, कितना बरसात करोगे, प्रलय के काल में तो सारा पृथ्वी जल निमग्न हो जाती है, ऊपर नीचे पानी हो जाता है, ये सब हुआ क्या, थोड़ी देर के लिए हुआ और सब सुखा दिया उसने, बड़ा आश्चर्य है, रुक जाओ रुक जाओ। अब सबको रोक दिया। भगवान ने देखा सूर्य उदय हो गया, बादल छट गए हैं, तो आप लोग सब अपने अपने बैलगाड़ियों के ऊपर सामान ला दो, अपने बच्चों को, सेवकों को, पुरोहितों को लेके अपने अपने घर सुख से जाओ। और जब सब जा रहे थे तो विशेष रूप से 7 दिन तक जो गोपियों को भगवान का संग मिला था उनकी ओर देख रहे थे। और श्री कृष्ण अपने सखाओं से घिरे हुए जहाँ अपनी गायियाँ चरा रहे थे वहाँ वापस चले गए। अब दूसरे दिन सारे बड़े गोप नंद बाबा के पास आके कहने लगे बताओ तो सही नंद बाबा ये बच्चा तुम्हारा है कौन, इतना बड़ा पर्वत धारण करके हम सब की रक्षा कर ली, देवता का मान मर्दन कर दिया, है कौन बताओ। नंद बाबा ने कहा बैठो, दूध गर्म पियो, केसर डाला हुआ है, सर्दी की मौसम है, आपको मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। गर्ग आचार्य ने जन्म के समय जो कुंडली निकाल के कहा था कि गोकुल वालों की यह रक्षा करेगा, नारायण की शक्ति इसमें समाई हुई होगी, आप बचपन में इसका पालन करो, ये आपको सब संकट से बचाएगा। भैया इससे अधिक हमको कुछ मालूम नहीं। अच्छा, गर्गाचार्य ने कहा था ये हमारी रक्षा करेगा, और जय कन्हैया लाल की करके ये भी वापस चले आए। इंद्र ने देखा मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मैं इसको समझ नहीं पाया ये कौन बालक है, अब मैं सामने नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं अपराधी हूँ। इसलिए सुरभि गाय को कहा क्योंकि आप गाय हो और गाय से कृष्ण प्रेम करते हैं, आप पहले जाके श्री कृष्ण को प्रार्थना करके पूजा करके प्रसन्न करो, पीछे हम आते हैं ऐरावत के ऊपर चढ़ के और कृष्ण की पूजा करके क्षमा याचना कर रहे। सुरभि गाय ने आई, कृष्ण ने गाय को देखा, बड़े प्रेम से देखा, तो सुरभि ने कहा अरे हमारे इंद्र आप हो, आप गोविंद हो, ये नाम सुरभि ने गोविंद भगवान को दिया, लिखा है आप हमारे इंद्र हो, हमारे रक्षक हो गायों के, आपका हम स्वागत करते हैं, अब हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तब तक इंद्र आया, ऐरावत के ऊपर सब तीर्थों का जल आया और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक इंद्र ने किया, और देवताओं के सारे सुंदर
जो स्वर्ण के बर्तन थे उससे भगवान की आरती हुई, भोग लगा। वो भगवान गैया चराते हुए ऐसे चले गए थे, ग्वाल बालों में किसी ने देखा कि अरे हमारे कन्हैया का बड़े बड़े देवता चमकते हुए स्वर्ण के आभूषणों के और बर्तनों से पूजा कर रहे हैं। और जहाँ भगवान का ये अभिषेक हुआ है सुरभि गाय से, वहाँ आज गोविंद कुंड बना हुआ है। और वो गोविंद कुंड वास्तव में सुरभि गाय का दूध है, हमको नहीं दिखता है। गोवर्धन परिक्रमा में ये गोविंद कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान का अभिषेक हुआ था। इंद्र ने बड़ी भगवान को प्रार्थना की, भगवान मुस्कुराए कि जाओ कोई बात नहीं, हम आपसे नाराज नहीं है। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे, 1 वर्ष तक भगवान बछड़ों से अलग रहा, अपने आप को बछड़े बना दिए थे। ब्रह्मा ने बड़ी अच्छी स्तुति, भगवान ने आंख उठा के देखा नहीं ब्रह्मा को, बोला ऐसे क्यों भगवान ने किया? बोला ब्रह्मा की लीला में भगवान के भक्तों से भगवान को अलग कर दिया 1 साल के लिए, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। परंतु इंद्र के इस लीला में भगवान को अपने भक्तों के साथ 7 दिन रात रहने को मिला, इसलिए भगवान को इंद्र के इस कार्य से आनंद मिला, इसलिए कहा जाओ कोई चिंता मत करो। तो इंद्र का अब मान मर्दन हुआ, इंद्र वहां से लौट गया और भगवान का पूजन हुआ, सबको ये पता लगा। अब आगे की कथा जो है भगवान की रासलीला के, यहाँ इस कथा को विराम देते हैं। मैं समझता हूँ 1 घंटा 16 मिनट कथा हो गई। हरे कृष्ण। गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की, गिरि गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।